गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की, प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की। आज छठे दिन की द्वितीय बेला है। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में है बरसाना। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में है बरसाना।
चार धाम चरण तेरा तेज रूप में है मैया प्यारा सुभग धरण। तेरा रूप देख में है मैया प्यारा सुभग भवन। मैया राज कमल का कर मैया राज कमल का कर हमको अपना नाम है। दोपहर की बेला में भक्त प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ते थे। आज एक कुम्हारन की कहने पर भक्त प्रहलाद ईश्वर के ध्यान करने लगे और गुरु संडामर भक्त प्रहलाद को समझाते हैं, परंतु भक्त प्रहलाद कहते हैं कहा कुंवर ने यज्ञ ने अब न करो उपदेश, तुम पर लोभ सवार है अंधे हुए डरे। भक्त प्रहलाद कहने लगे गुरुजी अब हमें उपदेश मत दीजिए, आपको लोभ है और मेरे पिताश्री भी अंधे हो चुके हैं। तुमने पापी पेट के लिए पैसा को परमेश्वर मान लिया और मेरे पिताश्री थोड़ी सी तपस्या करके वरदान क्या मान लिया, अपने आप को ईश्वर मानने लगे। परंतु मैं असली हीरा पहचान गया हूँ, मैं कांच के पीछे नहीं भागूंगा। कहने लगे कि मैं ईश्वर के रास्ते पे चलने लगा हूँ और ईश्वर को मैं जान चुका हूँ कौन है, इसलिए मैं इस झूठी दुनिया को नहीं मानता। गुरु संडामर कहने लगे बेटा अगर नहीं मानोगे और उस शत्रु का नाम लेना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे पिताश्री तुम्हें जान से मार देंगे। आज भक्त प्रहलाद कहते हैं तुम मारो या पिता मारे इसकी मुझको परवाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए जो जीने की भी चाह नहीं। कि आप मारिए या मेरे पिताश्री मुझे मारे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और अब ये जीवन राम के बिना कुछ भी नहीं है। नहीं किसी का शत्रु नहीं किसी का मित्र, शत्रु मित्र समझे उसे अपनी आप पति। प्रहलाद कहने लगे
कि ईश्वर सबका मित्र होता है, वो किसी का शत्रु नहीं होता। बस कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उस ईश्वर को अपना शत्रु मान लेते हैं। जिस प्रकार चमगादड़ को सूर्य का तेज बुरा लगता है, उसी प्रकार कुछ लोगों को ईश्वर उनको शत्रु लगता है और ईश्वर किसी के शत्रु नहीं होते। जिस प्रकार कड़वी औषधि पिलाने वाले वैद्य रोगी के लिए दुश्मन नहीं होते, जिस प्रकार एक जज एक मुजरिम के लिए न्यायाधीश हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। बस यो ही पाप हटाने को ईश्वर का एक उपाय था, गुरुदेव चाचा का वध होना अन्याय नहीं था, न्याय था। कहने लगे कि गुरुजी, मेरे चाचा जी अन्याय के रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए उनका वध होना जरूरी था। शब्दों के पन्ने पलट पलट हो गया हृदय पन्ना पन्ना, अब राम नाम की पार्टी दो पढ़ लिया बहुत का। कहने लगे भक्त भलाल कि शब्दों के पन्ने मैं बहुत पढ़ चुका हूं, अब राम नाम का सुमिरन करना है। अनुचर कर प्रेम पत्रिका लिख लिख प्रभु पठावे, सुचि सहित सरल गति पाते सूरज गुरावन बनाए। जब गुरु की पहलाद पर चली न कोई चाल, हिरण्यकश्यप के पास तब ले पहुंचे तत्काल। जब गुरु संडामर की चाल भक्त प्रहलाद पर नहीं चली, तो भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या करते हो तात, खोदे नहीं सबूत है अपने कुल की बात। सच्चा सबूत सच्चा योद्धा मौके से बदला देता है, मेरे कुमार कोई मनुष्य बैरी का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि पुत्र, जो सच्चा पुत्र होता है वो अपने पिता का बदला लेता है। मेरे पुत्र, उस बैरी का नाम मत लो। प्रहलाद ने कहा भक्त प्रहलाद ने, सच कहते होता पर न सुहाती है मुझे बचपन की बात। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि मुझे पक्षपात नहीं आता पिताश्री, मैं सच का साथ दूंगा। बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर से ही जोड़ा है
इसलिए यहाँ नर को नर ही जो कर डाले तो थोड़ा। प्रभु पर को बैरी बदलाना या मोह मात्र के कारण है। उन हरि से बैर प्रीत कैसी, हम नर है वहाँ नारायण है। भक्त प्रहलाद कहने लगे, वो प्रभु हैं, हम मोह मात्र के चक्कर में फंसकर उस हरि से अपना ध्यान छुड़ा लेते हैं। उनसे बैर कैसा, हम नर हैं और वो नारायण है। और उन ईश्वर से बैर कैसा, इसलिए हमारी भी मानो तो उन्हें शत्रु मत बदलाओ। श्री राम नाम का भजन कहने लगे, पिताश्री मेरी बात मानिए, ईश्वर से शत्रुता मत करिए और राम नाम का भजन कर अपने जन्म को संवार लीजिए। राम नाम के साथ ही उठी क्रोध की ज्वाल, सुत को अपनी गोद से फेंक दिया। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप नाराज हो जाते हैं और अपनी गोद से उस भक्त प्रहलाद को फेंक देते हैं। जाकर वो दूर गिर जाता है। फौरन बतलाहट छोड़ेगा क्यों रे नादानी के बच्चे, अन्यथा मौत आ पहुंची है ओ ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे। प्रहलाद भक्त ने मुस्कुराकर उस ज्वाला में घी को डाल दिया, या पृथ्वी पर गिरते गिरते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने जब अपनी गोद से ढकेल दिया तो भक्त प्रहलाद ने मुस्कुराकर फिर से पिताश्री को ईश्वर की भक्ति करने को कहा। तब हिरण्यकश्यप उसे पृथ्वी से एक ऊंची चोटी से गिरा देते हैं। बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम छूट जाए, वरना यह तार न टूटेगा, श्वासों का तार टूट जाए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पकड़ लिया फिर हाथ, कहा गया धूरानी से उसी भाव के साथ। प्रथम में समझता था मैं प्रहलाद शोक फैलाएगा, यह पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो,
वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी कह दो। हिरण्यकश्यप कहने लगे, तुम इसकी माँ हो और अगर इसकी कुशलता चाहती हो तो इसे समझा दो, वरना अगर मेरी पत्नी हो तो इसे जाकर अभी जहर दे दो। इस घोर त्याग की गाथा पर रानी सिंहासन त्याग उठी, उड़ गया ध्यान मर्यादा का, माता की ममता जाग उठी। बोली तुमको तो सदा छाया ही है क्रोध, बच्चों को होता नहीं भले बुरे का बोध। कैथू कहने लगी, महाराज आपको हर समय क्रोध छाया रहता है, अरे ये तो बच्चा है और बच्चों को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, क्यों इस पर गुस्सा कर रहे हो? मैं इसे समझाती हूँ। फिर बोली प्रहलाद से, प्यारे राजकुमार, तीन लोक पर इन दिनों है अपना अधिकार। कहने लगी गया कि पुत्र, इस समय तीनों लोगों पर अपना अधिकार है, इसलिए तुम्हारे ईश्वर यही है। तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है, फिर किसी देव के पूजन की बतलाओ कौन जरूरत है। रानी कैथू कहने लगी, पुत्र तुम्हारे पिता ने इंद्र को जीत लिया, इंद्रासन को जीत लिया, इस समय तीनों लोगों के राजा हो, तुम्हें किसी देव की पूजन करने की क्या जरूरत है? बोले प्रहलाद बावली माँ, हम लोग राज राजेश्वर हैं, पर परमेश्वर प्रभु के आगे छोटे से कीट बराबर। प्रहलाद कहने लगे, माँ हम राज राजेश्वर हैं, परंतु अपने राज्य के, परंतु उस परमेश्वर के सामने हम सभी एक कीट के समान हैं। सूर्य की ज्योति शीशा भी सूर्य की तरह चमकाता है, पर माता जी यह याद रहे वह सूर्य ना बन पाता। कहने लगे प्रहलाद, माँ एक शीशा सूर्य के समान चमकता है, परंतु वो शीशा सूर्य नहीं कहलाता। उसी प्रकार ईश्वर है, हम अपने राज्य के राजा जरूर हैं, परंतु उस ईश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं। सूर्य की साया को अंधा ही एक न मानता है, क्या राजा ईश्वर क्या है यह मेरा हृदय जानता है। कहने लगे, माँ मैं जानता हूँ कि ईश्वर क्या है, क्या शक्ति है ईश्वर की मैं जान चुका हूँ। इस शुद्ध स्नेही आत्मा पर इसलिए न भ्रम का छोड़ करो,
माता जी देर हो रही है, राजा की आज्ञा पूर्ण करो। भक्त प्रहलाद कहते हैं, माँ पिताश्री ने जो आपको आज्ञा दिया है उस आज्ञा का पालन करिए, अब देर न करो। रानी बोली झिड़क कर, अरे हठी हट छोड़, नहीं समझता तो अभी शहर भागो। रानी का यादव कहने लगी, अरे हठी अभी तू क्या जाने कि जहर क्या होता है। कहा भक्त प्रहलाद ने, तेरा झूठ ख्याल पग पग पर है साथ में वे प्रण आते गोपाल। जिस दिन वे साथ नहीं देंगे उस दिन होगा जग साथ कहाँ है, उसी हाथ पर हाथ सभी वह हाथ नहीं सो